कहानीकार प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के इतिहास के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यासों और कहानियों की कर्मभूमि ही नहीं बदली, उनका कायाकल्प भी कर दिया। प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में अपनी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन लिखी, जो उर्दू की पत्रिका जमाना में छपी। यह वह दौर था जब किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सुप्रे, बंग महिला और आचार्य शुक्ल हिंदी कहानी के क्षेत्र में आरंभिक प्रयोग कर रहे थे, किंतु हिंदी कहानी अपने शैशव काल में ही थी। प्रेमचंद ने अपने 30 वर्षों के रचना काल, जो कि 1907 से 1936 में लगभग 300 कहानियां लिखी, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया। एक वाक्य में कहें तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के इतिहास में विकास का एक चरण मात्र न होकर एक लीप या छलांग है। प्रेमचंद की कहानी यात्रा को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर पहला चरण लगभग 1907 से 1925 तक दिखाई पड़ता है, जबकि 1925 से 1936 के दौर की कहानियां दूसरे चरण में शामिल की जाती हैं। पहले चरण को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चरण कहा जाता है। इस चरण में उन पर आदर्शवाद, भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन तथा अन्य गांधीवादी मान्यताओं का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस चरण को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहानियां यथार्थ समस्याओं पर लिखी गई हैं, किंतु अंततः हृदय परिवर्तन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से आदर्श के बिंदु पर पहुंचकर समाप्त होती हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी जैसी कहानियां इसी दौर की हैं। दूसरे चरण को यथार्थवाद का चरण कहा जाता है। 1925 ईस्वी के आसपास से प्रेमचंद पर आदर्शवाद का प्रभाव क्षीण होने लगता है। उनकी कहानियां यथार्थ के सघन और नंगे रूप में देखने का साहस जुटाने लगती है। यहाँ कहानियां यथार्थ से आरंभ होकर यथार्थ में ही खत्म होती हैं। सदगति, पूस की रात तथा कफन जैसी कहानियां इस दौर की प्रतिनिधि कहानियां हैं।